नटवर लाल, ये है असली ठग ऑफ हिंदुस्तान। जी हाँ, नटवर लाल। शायद ये नाम ही काफ़ी है उस दौर को याद दिलाने के लिए जिसमें 3 बार ताजमहल और 2 बार लाल किले का सौदा हुआ। नटवर लाल देश का अब तक का सबसे बड़ा ठग रहा। इसके कारनामे पूरी दुनिया में मशहूर हो गए थे। नटवर लाल का नाम ठगी का पर्यायवाची शब्द और मुहावरा बन गया है। ये बात है 70, 80 और 90 के दशक की। इस समय एक के बाद एक कई ठगी की घटनाओं को अंजाम देकर नटवर लाल भारत का कुख्यात ठग बना था। सबसे मजेदार बात यह है कि कानून की नज़र में नटवर की गतिविधियां भले ही अपराध हो, लेकिन वह इसे एक समाज सेवा मानता था। अपने जीवन काल में करोड़ों रुपए ठगने वाले नटवर का कहना था कि वह लोगों से झूठ बोलकर पैसे मांगता है और लोग उसे देते हैं। इसमें उसका क्या कसूर है? यही नहीं, नटवर लाल का दावा है कि अगर सरकार इजाज़त दे तो वह ठगी के माध्यम से भारत का विदेशी कर्ज तक उतार सकता है। आज हम आपको उसी नटवर लाल के बारे में बताएंगे। वह अपनी ठग बुद्धि की वजह से कई दशकों तक भारत का मोस्ट वांटेड मैन बना रहा। बहुत कम लोग जानते थे नटवर लाल का असली नाम। नटवर लाल का वास्तविक नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था। यह बात बहुत कम लोग जानते थे। नटवर लाल की शातिर बुद्धि के पीछे एक वकील छुपा था, क्योंकि नटवर लाल पेशे से एक वकील था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उसका जन्म सीवान जिले के जीरादेई गांव से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूर स्थित गांव बंगरा में हुआ था। भारत में पहली बार सामने आया था ऐसा ठग सौदागर। इतिहास में शायद पहली बार सरकारी धरोहरों को बेचने वाला ऐसा कोई ठग सामने आया था। जी हाँ, यह सच है। नटवर लाल ने 3 बार ताजमहल और 2 बार लाल किला और 1 बार राष्ट्रपति भवन बेच दिया था। यही नहीं, एक बार तो उसने भारत के संसद भवन को भी बेच दिया था। और नटवर लाल को वेश बदलने में महारत हासिल थी। जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है कि अपराधी कई बार वेश बदलकर जुर्म को अंजाम देते हैं ताकि कोई उसे पहचान ना सके। ऐसा ही तेज दिमाग पाया था नटवर लाल। वह अपनी असलियत कभी किसी के सामने नहीं आने देता था। वह इतनी आसानी से वेश बदलकर लोगों को चूना लगा जाता था कि जब दोबारा वह कभी उनकी नज़र के सामने भी खड़ा होता था तो वो उन्हें पहचान ही नहीं पाते थे। ये शायद आपके गले ना उतर सके, लेकिन यह भी कहा जाता है कि नटवर लाल ने एक बार राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का फर्जी हस्ताक्षर का ठगी की थी। बहरूपिये और ठगी का खेल खेलने वाला नटवर लाल उसके 52 नामों में से भी एक था। कहा जाता है कि नटवर लाल ने धीरूभाई अंबानी, टाटा और बिरला उद्योगपतियों के अलावा सरकारी अधिकारियों से भी ठगी की थी। अब आप समझ सकते हैं कि वह उस समय कितनी पहुंची हुई चीज था। जब नटवर लाल पकड़ा गया तो उसे 113 साल की सजा हुई। मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट में शुमार। नटवर लाल के खिलाफ 8 राज्यों में 100 से अधिक मामले दर्ज थे। वह अपने जीवन काल में 9 बार गिरफ्तार हुआ, लेकिन हर बार किसी न किसी तरह पुलिस की चंगुल से भाग निकलता। अंतिम बार जब जब वह पुलिस की पकड़ से भागा तब उसकी आयु 84 साल थी। 24 जून 1996 को उसे कानपुर जेल से एम्स अस्पताल लाया गया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पुलिस टीम को चकमा देकर वह भाग निकला। इस घटना के बाद उसे फिर कभी देखा नहीं जा सका। उसने मरने में भी ठगी कर ली थी। नटवर लाल ने मरने का नाटक कर भी लोगों से ठगी की थी।
वह 2009 में नटवर लाल के वकील ने उसके खिलाफ दायर 100 मामलों को हटाने की याचिका दायर की थी। उसके वकील ने दलील दी थी कि 25 जुलाई 2009 को नटवर लाल मर चुका है, लेकिन नटवर लाल के भाई का दावा था कि उसकी मौत के करीब 13 साल पहले वर्ष 1996 में ही हो गई थी। बॉलीवुड के नटवर लाल नटवर लाल के जीवन के से प्रेरित होकर बॉलीवुड में एक फिल्म बनी, मिस्टर नटवर लाल उन्हीं में से एक थी। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे अमिताभ बच्चन। फिर आई राजा नटवर लाल नामक फिल्म, जिसमें मुख्य भूमिका निभाई थी इमरान हाशमी ने। आपराधिक छवि के बावजूद नटवर लाल के बहुत से फैन थे। बिहार में उसके गांव के लोगों की मांग थी कि यहाँ नटवर लाल के नाम का एक स्मारक स्थापित किया जाए। दरअसल उसके गांव के लोगों का मानना था कि नटवर लाल एक भला आदमी था और लोगों की मदद करता था। नटवर लाल के इस व्यवहार से प्रभावित होकर ही कई लोग उसके शागिर्द बन गए थे, मगर कोई दूजा उसके सरीखा ना हो सका। वो अकेला ही ऐसा था जो इतिहास रच गया।